आज हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विचार करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी, माता जी का नाम माता गुजरी जी। एक बार ऐसा हुआ, जब इनका जन्म हुआ तो थोड़े दिन में करनाल में एक जगह है ठसका, वहाँ पे एक फकीर, उनका नाम है भीखन शाह। उनको आत्मिक शक्ति से ये ज्ञान हुआ कि किसी अद्भुत बालक का जन्म हुआ है पटना साहिब में। अब वो अपने शिष्यों के साथ चल पड़े। करनाल ठसका से चलते चलते, उन दिनों में साधन भी कम होते थे, तो कई दिन लग गए उनको पहुंचने में। वो पहुंच गए पटना साहब, वहाँ पता किया तो उन्होंने बताया कि एक अद्भुत बालक का यहाँ जन्म हुआ है, हमें उनके दर्शन करने हैं। तो उनके घर पहुंच गए और माता जी से कहने लगे कि हम दर्शन करने आए हैं करनाल से। माता जी ने कहा ठीक है, आपको दर्शन करा देंगे। तो वो भीखन शाह ने क्या किया, आते आते रास्ते में 2 कुल्हड़ में मिठाई ली, एक हिंदू हलवाई से और एक मुस्लिम हलवाई से। 2 कुल्हड़ में मिठाई लेकर वो गुरु गोविंद सिंह जी के आगे रखते हैं कि देखें ये बच्चा क्या करता है, ये हिंदू का पक्ष लेगा कि मुसलमान का पक्ष लेगा। तो बालक ने क्या किया, दोनों कुल्हड़ों पे हाथ रख दिया। तो भीखन शाह खुश हो गए, कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मानेगा, ये किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, ये दोनों को समान मानेगा। तो बड़े खुश हुए। फिर वो चले गए, लेकिन बता के गए कि ये विलक्षण बालक है, ये मुझे आत्मिक शक्ति से ज्ञान हुआ था, तो मैं कहाँ करनाल से चल के यहाँ तक आया। थोड़े से बड़े हुए गुरु गोविंद सिंह, जब 4-5 साल के थे तो टोलियां बना के खेलते थे, युद्ध का अभ्यास करते थे। 4-5 साल की उम्र में 2 टोलियां बना लेते थे, 20-20 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और उनके नेता यही होते थे, और 10 बच्चे एक तरफ, 10 बच्चे एक तरफ, और ये युद्ध का अभ्यास करते थे। कभी तीर कमान चलाएं, कभी डंडे चलाएं, जो उनके हाथ में हथियार आ जाए वो चलाकर ये अभ्यास किया करते थे। एक बार एक कंगन उनको सोने का पहनाया गया था, तो जब वो घर आए खेल के तो वो कंगन नहीं था। तो दोनों हाथ में पहनाए गए थे, एक हाथ में नहीं था। तो माता जी ने पूछा कि बेटा, वो एक हाथ में तुम्हारे कंगन नहीं है, कहाँ गिर गया, कहाँ फेंका? तो उन्होंने दूसरा कंगन भी उतार के गंगा नदी में फेंक दिया। कहते वहां फेंका था, दोनों गए। कोई मतलब उनको लालच नहीं किसी चीज का, वो बिल्कुल भगवान की तरफ लग गए थे, तो उनको इन चीजों का कोई ख्याल नहीं था कि ये कंगन है, ये क्या है क्या नहीं है। 5 साल में जब उनका जीवन है वहां पे, तो एक वहां पे राजा थे, फतेह चंद मैनी उनका नाम। पटना साहब के राजा थे फतेह चंद मैनी। उनके घर कोई औलाद नहीं थी, और उनके घर के पास ही इनका घर था, महल के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। बच्चे खेलते खेलते वहां तक चले जाते, तो बड़े खुश होते थे राजा रानी दोनों ही।
खास करके रानी बड़ी खुश होती थी कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो रोज इनके लिए चने वगैरह बना के, घुंगनी जिसको कहते हैं, वो तैयार करके रखती थी और बच्चे आते थे सबको बांटती थी, बड़ी खुश होती थी। और ये भी उनकी गोद में जाके बैठते थे, वो उनको बहुत आनंद मिलता था कि मेरा बच्चा नहीं है तो ये भी मेरा बच्चों जैसा ही है। वहाँ पे अभी भी गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा सुंदर गुरुद्वारा है, जो राजा और रानी का गुरुद्वारा था, महल था। उसका नाम है गुरुद्वारा बाल लीला। बाल लीला में अभी भी यही प्रसाद बांटा जाता है, चने का प्रसाद। तो वहाँ पे 5 साल तक रहे। फिर गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब चले गए, वहाँ पे जमीन खरीद ली और अपना परिवार पूरा लेकर आनंदपुर साहब चले गए। वहाँ पे भी गुरु गोविंद सिंह ने वही अपना रखा कि बच्चों की टोलियां बना लेनी और युद्ध का अभ्यास करना 5 साल की उम्र में। फिर वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई भी की और गुरुमुखी, हिंदी, ब्रजभाषा, फारसी, संस्कृत, सारी भाषाएं वहाँ पे सीखी आनंदपुर साहब। और शस्त्र विद्या और घोड़सवारी भी सीखी, क्योंकि बहुत ज़रूरी था इनके लिए, क्योंकि इतिहास ऐसा था। 9 साल की उम्र में जब थे तो आप लोगों को पता ही है कि कश्मीर से बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। उन्होंने गुरुजी से कहा कि औरंगजेब हमें बहुत परेशान कर रहा है और ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा है, ना बनने पे मार दिया जाता है। तो सिर्फ 9 साल के थे बालक गोविंद राय, ये खेलते हुए आए। इन्होंने पिताजी से पूछा कि इतने लोग आए हैं, ये क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि बेटा ये कह रहे हैं कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, तो मार दिया जाता है अगर मुसलमान न बने तो हमारी रक्षा करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा इसके लिए किसी बहुत बड़े व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो गोविंद राय कहते हैं कि आपसे महान कौन है। कहते हैं मैं अपना बलिदान दे दूं। कहते हैं दे दो। अब 9 साल के थे गोविंद राय। तो उन्होंने, ब्राह्मण जो आए थे उनके नेता थे पंडित कृपाराम। उन्होंने कृपाराम जी से कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाएं, जाके औरंगजेब से कह दें कि गुरु तेग बहादुर को आप मुसलमान बना लें तो हम सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे, मारने काटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबको इस बात की तसल्ली हो गई कि कुछ न कुछ तो हल निकल आएगा। अब वहाँ से पंडित कृपाराम से बात करके गुरु तेग बहादुर जी ने कहा अब मैं दिल्ली की ओर प्रस्थान करूंगा, मैं खुद ही औरंगजेब के पास चला जाऊंगा, आप लोग कह दीजिए जाके, लेकिन मैं खुद आ रहा हूँ। रास्ते में गुरुद्वारों में दर्शन करते हुए मैं स्वयं आ रहा हूँ। तो जो पंडित कृपाराम थे बड़े विद्वान थे। तो गुरु जी ने कहा देखो जी पंडित जी, मैं तो अब जा रहा हूँ और दिल्ली में जाऊंगा और मेरा बलिदान होगा, लेकिन आपके जिम्मे एक काम सौंप के जा रहा हूँ। आप मेरे पुत्र को, गोविंद राय को, खूब अच्छे से शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के, हिंदी के,
फारसी के, आप बहुत बड़े विद्वान, तो आप इसको सारी भाषाएं अच्छे से सिखाइए, मैं ये चाहता हूँ। पंडित कृपाराम कहते ठीक है, मैं इनको पढ़ाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आनंदपुर साहब में, और यहीं पे रह के इनको पढ़ाऊंगा। पूरी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली। अब वो गुरु तेग बहादुर जी चले गए, कैसे कैसे गए, और आप लोगों को पता है कि बलिदान हुआ दिल्ली में। लेकिन जाने से पहले उन्होंने गुरु गद्दी गोविंद राय को दे, 9 साल का बालक, उसको पंथ की बागडोर दे के चले गए कि आज से जब भी मेरा बलिदान हो जाएगा, आज के बाद जब भी मेरा बलिदान हो जाएगा, उस दिन इस बालक को आप गुरगद्दी दे देंगे। ये सबको समझा के सिखों को गुरु तेग बहादुर जी चले गए। तो जब वहाँ पे बलिदान हुआ तो तुरंत जब पता लग गया कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो गया, और उनका शीश लेके भाई जेठा जी आनंदपुर जा रहे हैं, उनका धड़ का संस्कार हो रहा है, तो उसी समय इनको गुरगद्दी दे दी गई। अब 9 साल के बालक के हाथ में पंथ की बागडोर आ गई, कैसे उन्होंने संभाला होगा, पूरे खालसा पंथ को कैसे संभाला होगा। थोड़े से समय के बाद, थोड़े से और जवान जब हुए 1699 में, तो उन्होंने घोषणा की पूरे पंजाब में, पूरे देश में, कि अब मैं खालसा पंथ बनाने जा रहा हूँ। तो जिनको अपनी जान की परवाह नहीं है, वो अपने घोड़े और अपने शस्त्र लेकर आ जाएं, और हमें खालसा पंथ का सृजना करना। तो अमृत पान कराया उन्होंने, लगभग 80,000 लोग आए थे। बैसाखी वाले दिन अमृत पान कराया गया बारी बारी से। पहले 5 सिखों को कराया गया अमृत पान, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं कराया। उसके बाद उन 5 से कहा कि आप मुझे अमृत पान कराइए। साथ में गुरबानी पढ़नी होती है, और पतासा घोल के पानी में तलवार से, या खंडा कहते हैं उससे, तो तैयार करके अमृत पिलाया जाता है और गुरबानी पढ़ाई जाती। 5 पाठ होते हैं, वो कराए जाते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि कच्छा, कृपाण, कड़ा, कंगा, केश, 5 चीजें ये भी आपको रखनी जरूरी है, तब आप सिख बनेंगे। तो ये खालसा पंथ तैयार हुआ। लगभग 80,000 लोगों ने पहले दिन अमृत पिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा शुरुआत ऐसे की थी कि आपे गुरु चेला, खुद गुरु थे, उन्होंने 5 लोगों को अमृत छकाया, उन 5 से खुद छका। तो ये क्या हो गया, आपे गुरु चेला। गुरु जी ने 5 शिष्यों को अमृत छकाया, और 5 शिष्यों ने जब उनको छकाया अमृत, तो आपे गुरु चेला हो गया। वाहो वाहो गोविंद सिंह, आपे गुरु चेला। इस तरह से वो पंथ बढ़ता गया, और धीरे 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 युद्ध की ओर बढ़ते गए। जहां जुल्म हो वहां पहुंच जाते थे। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, करीब 14 युद्ध लड़े हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने, और 14 के 14 में जीत हासिल की है। एक दिक्कत ये आ रही थी कि पहाड़ी राजा जो थे
वो राजपूत राजा थे। उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत समझाया कि आप लोग मेरे साथ आइए और पंथ में शामिल हो जाइए। आप लोग छोटे छोटे राजा हैं, किसी के पास 2000 की फौज है, किसी के पास 1000 की फौज है, छोटे छोटे राजा हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, औरंगजेब एक ही दिन आप सबको हटा देगा। तो उन लोगों को बात समझ में आई नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुजी एक काम कीजिए कि आप छोटी जात वालों को अमृत मत छकाइए, सिर्फ राजपूतों को छकाइए अमृत, तो हम लोग पंथ में शामिल हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा ये नहीं हो सकता, आपको ये आपकी शर्त जो है वो गलत। मैं तो सभी के लिए अपना अमृत खोल रहा हूँ, चाहे वो छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, कोई भी हो, सबके लिए अमृत तैयार। वो बात उनको समझ में आई नहीं और उन्होंने गुरुजी से ही लड़ना शुरू कर दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि गुरुजी से लड़ते थे, गुरुजी उनको हरा देते थे, लेकिन गुरुजी समझाते भी थे कि तुम क्यों अपनी जो शक्ति को बर्बाद कर रहे हो, ये शक्ति काम आएगी औरंगजेब से लड़ने के लिए। अब जब हार जाते थे पहाड़ी राजा, तो वो औरंगजेब से जाके मिल जाते थे। बात समझ में उनके आई नहीं कि वो औरंगजेब जो है वो सारे राजाओं को खत्म कर देगा। ये बात उनको नहीं समझ में आई। समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन बहुत कम राजा जो हैं वो समझ पाए। थोड़े बहुत राजा समझे, वो गुरुजी के साथ आ गए, लेकिन ज़्यादातर राजा जो थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा। वो औरंगजेब के साथ मिल गए। हर लड़ाई में वो औरंगजेब से मदद मांगते थे कि गुरु गोविंद सिंह को हराना है तो दिल्ली से आप सेना भेजिए। तो इस तरह से वो अपना समय बर्बाद करते गए। कुल मिलाकर 14 युद्ध हुए, जिनमें गुरु गोविंद सिंह जी ने विजय हासिल की। गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन का उद्देश्य बताया, यही काज धरा हम जनमंग, समझ लेह साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपार। तो दुष्टों का नाश करने के लिए मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ दुष्टों का मूल उपारण, उनको नष्ट करने के लिए आया। अब ऐसा भी नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह मुसलमानों के खिलाफ हों, ऐसा भी नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ दुष्ट लोगों के खिलाफ थे, जो लोग समाज को बर्बाद कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उनके खिलाफ थे। एक उनके मित्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनका नाम था पीर बुद्धू शाह। वो भी पहाड़ के थे। भंगाणी एक जगह है, वहां पे युद्ध में साथ दिया उन्होंने। तो वो मित्र थे, उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी को कि गुरु जी, मेरे पास 500 पठान आए हैं, ये किसी राजा ने निकाले हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन हैं बहुत तगड़े तगड़े, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और इनके पास घोड़े भी हैं और शस्त्र भी। तो इनको आप अगर अपनी सेना में रख लें तो बड़ा काम आएंगे ये। पीर बुद्धू शाह के कहने पर गुरुजी ने उन 500 पठानों को रख तो लिया, और उधर बिगुल बज गया लड़ाई का कि अब युद्ध होगा। पहाड़ी राजाओं ने घेर लिया कि अब युद्ध होगा, तो 500 पठान भाग गए।
अपने घोड़े लिए, शस्त्र ले लिया, भाग गए। तो गुरुजी ने मैसेज भेजा पीर बुद्धू शाह को कि पीर जी, आपके कहने पे हमने वो 500 पठान रखे थे, खूब खाए पिए, तगड़े तगड़े थे, और वो भाग गए। अब बताइए क्या करें। पीर बुद्धू शाह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैंने ऐसे ऐसे गुरु गोविंद सिंह से कह दिया 500 पठान रख लो, उन्होंने रख लिए, अब मैं क्या करूं। सारे भाग गए। तो उनके जितने शिष्य थे 500 से ज्यादा ही थे, वो सारे शिष्य अपने अपने हथियार लेके, जो जिसके पास था वो सारे आ गए। और पीर बुद्धू शाह के 4 अपने बेटे थे, वो भी आ गए, और उनकी बहन के भाई के जो भी बच्चे थे सारे आ गए पीर बुद्धू शाह के साथ। अब ये आ जाते हैं गुरु जी की सेना के साथ मिल जाते हैं। भंगाणी एक जगह है, वहां पे युद्ध हुआ, बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कोई कह नहीं सकता था कि कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ी राजा जो है इकट्ठे हो गए थे, और इधर गुरु गोविंद सिंह की अपनी फौज थी, और ये पीर बुद्धू शाह के बंदे थे, अनट्रेंड बंदे थे, कोई सैनिक नहीं थे। बस इस जोश में आ गए थे कि पीर बुद्धू शाह ने बुलाया है, और उनका वचन जो है वो गलत मैसेज दे रहा है कि उन्होंने कहा कि गुरुजी ये 500 पठानों को रख लो, उन्होंने रख लिया, और वो एंड टाइम पर जब बिगुल बजा तो भाग गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो लड़ेंगे, ट्रेंड नहीं है पर लड़ेंगे, जिसके पास जो हथियार था वो लड़े, और युद्ध तो जीत गए। गुरुजी भंगाणी का युद्ध जीत गए, जो कि बहुत खतरनाक युद्ध था। लेकिन हुआ क्या कि पीर बुद्धू शाह के 4 लड़के थे, चारों मारे गए उसी युद्ध में। उनके भाई के लड़के थे, वो भी मारे गए। अंत में जब युद्ध खत्म हो जाता है तो गुरुजी अपने सैनिकों को इनाम बांट रहे थे। भाई आपने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, तो इनाम बांट रहे थे, कुछ न कुछ सबको इनाम दे रहे थे। तो पीर बुद्धू शाह से गुरुजी ने कहा कि बोलो भाई, आपको क्या इनाम दें। पीर बुद्धू शाह ने कहा कि महाराज, आप कंघी कर रहे हैं, कंगा कर रहे हैं, उसमें जो बाल आ जाते हैं अड़े हुए कंघी में, मुझे बस वो कंघा और उसमें जो बाल अड़े हैं वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महात्मा हुए, ऐसे ऐसे मुसलमान हुए, जो देखिए कि 4 लड़के गवा दिए, भतीजे गवा दिए, और कितने मुरीद उनके मारे गए। लेकिन उन्होंने मांगा क्या? सिर्फ बाल जो आपकी कंघी में अड़ जाते हैं, वो बाल मुझे दे दीजिए। गुरुजी ने दे दिया, और पीर जी का बहुत सत्कार किया कि ऐसे मित्र मिलने मुश्किल होते हैं। अब देखिए, एक एक जगह गुरुजी फंस गए थे अकेले, कहीं गए हुए थे, वहां अकेले फंस गए, चारों तरफ से घिर गए। वो ऐसा हुआ कि पता लग गया था मुगल फौज को कि इसी एरिए में कहीं छुपे हुए हैं गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि भाई पकड़ लिया जाए। तो एक गनी खां, मनी खां, ये नाम था, 2 मुसलमान भाई थे, वो भी गुरुजी के बड़े अच्छे मित्र थे। वो जानते थे कि औरंगजेब गलत कर रहा है और गुरुजी सही रास्ते पे हैं,
तो उन्होंने गुरुजी का साथ दिया। एक पलंग लिया, सिंपल पलंग, उस पे नई चादर बिछाई, गुरुजी को उस पर बैठा दिया और सिर के बाल खोल दिए और मुस्लिम जैसे धर्म गुरु होते हैं ऐसा उनका बना दिया, खोलिया, कि देखने में लगे कि ये कोई मुस्लिम पीर फकीर है। हरे कपड़े पहना दिए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है हरे कपड़े पहना दिए होंगे, बाल खोल दिए, दाढ़ी तो होती है उन लोगों की भी, तो ऐसा लग रहा था देखने में कि कोई मुस्लिम पीर फकीर है, उच्च का पीर है। गनी खां मनी खां ने पलंग के आगे, गनी खां पीछे, मनी खां, इन्होंने पलंग उठा लिया और यही बोलते गए कि ये उच्च का पीर है, उच्च का पीर है। सब लोग हाथ जोड़ते गए, पैसे भी चढ़ाते गए, किसी को शक भी नहीं हुआ ये गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं। तो वो उनको निकाल दिया वहाँ से, जहाँ घिरे हुए थे वहाँ से निकाल के गुरुद्वारा बना है, वहाँ माछीवाड़ा जंगल है, तो वहाँ पे ले गए, सुरक्षित बचा लिया। अब तीसरा जो इंसिडेंस है वो मैंने एक दिन सुनाया था कि नवाब मलेर कोटला, शेर मोहम्मद खान, नवाब मलेर कोटला, जब छोटे साहबजादों को सजा दी जा रही थी कि इनको दीवार में चिनवा दिया जाए, तो शेर मोहम्मद खान जो नवाब मलेर कोटला था वो खड़ा हो गया। उसने कहा ये आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, शरीयत के हिसाब से भी गलत है। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा दो या मार डालो, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन वो काजी जो था, काजी कहता है नहीं ये बगावत कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई बगावत करे तो उसको दीवार में चिनवा सकते हैं। अब ये बात जो है इतनी मतलब कोशिश के बाद भी मानी नहीं गई उनकी, शेर मोहम्मद खान की। वो उठ के नाराज होके चले गए। नवाब मलेर कोटला आज भी पूरे पंजाब में नवाब मलेर कोटला की बहुत इज्जत की जाती है। अब वो तो नहीं है, उनके जो भी आगे से आगे बेटे बहुएं या बेटी जो भी है, तो उनकी बहुत इज्जत की जाती है। और उनके घर से जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है सारे उसको सपोर्ट करते हैं, कोई पार्टी की जरूरत नहीं होती है। अगर उनके घर नवाब शेर मोहम्मद खां के घर से कोई खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, सारे लोग उसी को वोट देते हैं, वो पार्टी की जरूरत ही नहीं है, पता होता है कि यही जीतेगा। इतनी इज्जत की जाती है उनके कारण, नवाब मलेर कोटला शेर मोहम्मद खान। अब देखिए जब छोटे साहबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया, बहुत ठंडा था, हवा लगती थी ठंडी ठंडी, कोई गर्म कपड़े नहीं, कोई रजाई तलाई कुछ नहीं। अब उनको छोटे साहबजादों को कोई खाना वाना भी नहीं दिया जा रहा था, तो वो एक बंदा था जो खाना सप्लाई करता था वहाँ पुलिस वालों, उसकी जान पहचान थी पुलिस वालों से। वो दूध ले आया गर्म करके, उसके मन की इच्छा थी, मोती राम मेहरा उसका नाम था, मोती राम मेहरा। तो उसकी इच्छा थी कि मैं बच्चों को और दादी माँ को गर्म दूध पिला दूं, कुछ तो सहारा होगा। तो मोतीराम मेहरा जी ने अपनी जान की बाजी लगा के, पता था कि पकड़ा जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, फिर भी
उन्होंने गरम दूध पिलाया बच्चों को और दादी माँ। ये इतिहास में लिखा है, मोतीराम मेहरा का नाम। फिर देखिए, जब शहीद हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे और दादी माँ उनकी, तो कोई उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आ नहीं पाया। एक तो पुलिस का डर था कि मार दिए जाएंगे, दूसरा इतना पैसा नहीं होता था किसी के पास। अब एक जो टोडरमल जी थे, उनके पास पैसे थे, काफी धन था। उनकी इच्छा हुई कि मैं किसी भी तरह इन बच्चों का अंतिम संस्कार कर दूं, माता जी का अंतिम संस्कार कर दूं। बड़े मुश्किल था, किसी तरह से वो पहुंचे नवाब के पास। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इन बच्चों का और माता जी का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। बहुत साहस जुटा के गए थे, आसान काम नहीं था, क्योंकि वो तो बात बात पे मार देते थे, तलवार से गला काट दिया, कुछ भी मालूम हो कि ये दुश्मन का बंदा है तो मार देते थे। फिर उन्होंने कहा कि अब बताइए आपको क्या चाहिए, मैं बच्चों का और दादी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए बोलिए। उन्होंने कहा हमें जो चाहिए तुम दे नहीं सकोगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बोलिए, मैं दूंगा। उन्होंने कहा जितनी जमीन तुमको चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, 4 फुट 6 फुट 5 फुट जो भी जमीन तुमको चाहिए, उतनी जमीन पर सोने की मोहरें बिछा दो, तब हम आपको अंतिम संस्कार करने देंगे। उनको उम्मीद नहीं थी कि दे पाएगा, लेकिन वो पैसे वाला था। वो गया घर, उसने बताया, अपनी वाइफ को भी बताया, बच्चों को भी बताया। सब ने उत्साहित किया कि पिताजी आप हमसे पैसे ले लीजिए, जो हमारी गुल्लक में है। वाइफ ने कहा जो मैंने गहने पहने हुए सारे दे देती हूँ। इस तरह से उसका हौसला बढ़ा और उसने भी सिक्के वगैरह इकट्ठे किए और जितना भी सोना था पैसा था उसके सिक्के खरीद लिए और वो सिक्के लेके पहुंच गया नवाब के पास कि मुझे जमीन दे दो, जो भी है 6 फुट 5 फुट जो भी जमीन बनती थी। उसने कहा मुझे जमीन दे दो, मैं बिछा देता हूँ मोहरें। उसने मोहरें बिछा के जमीन ली, अंतिम संस्कार कर दिया। अब टोडरमल टोडरमल सिख नहीं थे, हिंदू थे, और मोतीराम मेहरा सिख नहीं थे, हिंदू थे। तो ये जो हिंदू या सिख या मुसलमान, ये धर्म की लड़ाई नहीं थी। जो गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे वो किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी। ये दुष्टों के खिलाफ, ये उन लोगों के खिलाफ लड़ाई थी जो समाज को बर्बाद कर रहे। तो ये चीजें हमने बताई। उसमें गुरु गोविंद सिंह खुद लिखते हैं, वो आप सुनिए। हिंदू तुर्क को राफदी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक पहचान वो। मानस की जात, मनुष्य की जो जात है, सब एक ही हैं। मानस की जात सब है एक पहचान वो, करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो न भेद कोई मूल ब्रह्म मानबो, देहुरा मसीत सोई पूजा और निमाज ओई, मानस सबे एक पै अनेक को भरमाओ है। लोग ऐसे ही भ्रम पैदा करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। कहते मानस की जात, जो मनुष्य की जात है, वो सभी एक हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये अलग है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो। ये गुरु गोविंद सिंह जी का शब्द था जो मैंने बताया।
उसके अर्थ हैं क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको एक समझो, एक ही प्रभु सबका विधाता है, पालनहार पोषणहार करने वाला है। उनके बीच कोई भेदभाव न जानो, मंदिर और मस्जिद भी एक ही है, हिंदू की पूजा वही है जो मुसलमान की नमाज है। अतः सभी मनुष्य एक हैं, भले ही बाहर के रूप अलग हों, भीतर से सब एक। गुरु गोविंद सिंह स्वयं महान कवि थे और उनके दरबार में पांवटा साहब में वो दरबार लगाते थे। पांवटा साहब भी पहाड़ का ही इलाका है, तो पांवटा साहब में वो दरबार लगाते थे। वहाँ 52 कवि उनके दरबार में बैठते थे। वो खुद महान कवि थे और 52 कवि उनके दरबार में बैठते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ लिखा। बच्चों की जब शहीदी हुई, चारों बच्चे शहीद हो गए, 2 युद्ध में और 2 नीमों में चिनाए गए। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह पत्नी से मिलते हैं, उनकी पत्नी पूछती है कि हमारे चारों बच्चे कहाँ हैं। गुरु जी ने कहा खालसा बैठा है, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार। इनके सबके शीश पर मैंने अपने चारों पुत्र वार दिए। 4 मुए तो क्या भया, ये जीवत कई हजार। ये भी तो सारे मेरे पुत्र हैं, ये हजारों अभी जिंदा हैं। इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, 4 मुए तो क्या हुआ, ये जीवत कई हजार। शब्द है वो सिम्मी जी सुनाएंगी। देह शिवा वर मोह इह, भगवान से उन्होंने मांगी शक्ति। देह शिवा वर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, ना डरो अरिसो जब जाए रहो। हरि का मतलब यहाँ दुश्मन है, तो उससे जब मैं लड़ने जाऊं तो निश्चय कर अपनी जीत करूं। मैं निश्चय करके अपनी जीत कर लूं। हर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो, जब आब की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मार। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि मैं भगवान नहीं हूं, मेरी पूजा ना की जाए। मैं सिर्फ परमेश्वर का दास हूं। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमसा। उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, परमेश्वर नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका दास हूं। तो मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं, ना की जाए। गुरु गोविंद सिंह जब तलवंडी साबो चले गए, तलवंडी साबो चले गए, यहाँ आकर गुरु जी ने बाबा दीप सिंह को बुलाया, भाई मनी सिंह को बुलाया और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां बनवानी थी। अब इन दोनों की राइटिंग बड़ी अच्छी थी, जिनको बुलाया और उनको कंठस्थ था पूरा गुरु ग्रंथ साहब, याद था जवानी। उन्होंने कहा मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना। सवेरे से शाम तक लिखवाते थे, लगभग 9 महीने लग गए। सवेरे से शाम तक लिखवाते थे, दोनों भाई साहब लिखते थे और उसके बाद शाम को उसका शुद्धि करते थे। जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो, जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ हो, उसको ठीक करते थे और उसका अर्थ बताते थे सारी संगत को कि आज जो मैंने लिखवाया
गुरु ग्रंथ साहब का पेज नंबर इतना, उसका अर्थ ये है। सबको बड़ा आनंद आता था। एक तो गुरबाणी सुनी, फिर उसका अर्थ समझा। तो गुरु गोविंद सिंह ने 9 महीने लिखवाया, तब ये ग्रंथ कंप्लीट हुआ। क्योंकि जो ग्रंथ था वो युद्ध में समाप्त हो गया। अब होया क्या, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं गोले चले, कहीं कुछ हुआ, तो गुरु ग्रंथ साहब मिले ही नहीं। बाढ़ में बह गया, कहीं कुछ हो गया। तो इसलिए जब गुरु ग्रंथ साहब पूरा उन्होंने लिखवाया अपनी आत्मिक शक्ति से, वो कहते थे कंठस्थ है, मुझे याद है, मैं बोल रहा हूं आप लिखो। तो वो तैयार हो गए, 2 ग्रंथ तैयार हो गए, 2 बंदों ने लिखे। फिर उन्होंने कहा 3 प्रतियां और चाहिए, फिर 3 प्रतियां और बनवाई। अब तो हो ही गए ना 2 ग्रंथ, उसमें से देख के लिख लिया होगा। तो उन्होंने कहा अब ये जो है 5 तख्त हैं, सिखों के 5 तख्त है, 5 तख्तों पे एक एक गुरु ग्रंथ साहब रखे जाएंगे। उसके बाद आप लोग उसकी कॉपी करते रहो, लेकिन जो मूल प्रति है हाथ से लिखी हुई, वो एक एक तख्त पर एक एक कॉपी उसकी रख दी गई। और खुद नांदेड़ चले गए, वहां अपने साथ ले गए। एक प्रति वो नांदेड़ चले गए, अपने साथ ले गए। 1706 में गुरुजी नांदेड़ महाराष्ट्र चले गए। 1707 में औरंगजेब मर गया। 1707 में औरंगजेब मर गया, बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का बेटा जो था बहादुर शाह, वो गद्दी पर बैठा। उसने औरंगजेब के किए जुल्मों की माफी मांगी और गुरुजी से मित्रता कर दी। वो कहता है कि मेरे पिताजी ने जो भी जुल्म किए हैं उसकी आप माफी दीजिए और मेरे से मित्रता कर लीजिए। मित्रता तो कर ली, लेकिन गुरुजी ने कहा भाई जो जालिम है, जिन्होंने मेरे बच्चों को मरवाया, वो मेरे हवाले कर दो। वो टालने लगा, कहता है अगर मैं नवाब को आपके हवाले कर दूंगा तो सारे नवाब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। तो अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तब गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि ये मुझे नवाब मेरे हवाले नहीं करेगा। तब वो गए 1708 में माधो दास बैरागी से मिले और वो इनका शिष्य बन गया। उसको अमृत पान करा दिया। बंदा सिंह बहादुर उसका नाम हो गया। और उसको गुरुजी ने 5 तीर और 5 सिख साथ में दिए और पंजाब भेज दिया कि जाओ, अब तुम जाके वहां पे जितने दुष्ट हैं, जितने जालिम हैं, उन सबको खत्म करो। फिर वो जब पंजाब पहुंचता है तो सारे किसान, सारे जवान, सारे सिख जो हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई कि 5-6 साल तक सिख राज की स्थापना हो गई। कोई हिला नहीं सका, इतना मजबूत उसने किला बना लिया था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे इहे, शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरो। देह शिवा बर मोहे इहे, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो। शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो। न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे इहे,
देह शिवावर मोहे ये सोनहार सासरिया काल। हर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तऊ उचरो, एह लालच हो गुण तऊ उचरो। जब आब की ओद निदान बने, अति हीरन में तुम जूझ मरो, अति हीरन में तुम जूझ मरो, अति हीरन में तुम जूझ मरो। देह शिवा बर मोही है, देह शिवा बर मोही है, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो। बोले सो निहाल सो सियापा। देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो, शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो।